दोस्तों, यह कहानी एक अपाहिज लड़की की है जिसका फायदा सभी गांव वाले उठाते हैं और उसके साथ कैनी चैनी करते हैं। कहानी की शुरू में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम इप्सी है, जो हमेशा की तरह अपने रूम में बेड पर सो रही होती है। तभी उसके रूम में कुछ बदमाश लड़के आते हैं और उसके शरीर के मैन पार्ट को टच करने लगते हैं। और इप्सी घर में अकेली ही रहती थी, तो घर में उन लड़कों को रोकने वाला कोई नहीं था। फिर कुछ देर बाद वो लड़के वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद वहां जायूंग आती है, जो कि एक सोशल वर्कर है। इसका काम इप्सी का ध्यान रखना है, लेकिन वो वहां आकर इप्सी पर अपना गुस्सा निकालती है। वो इप्सी को मारती थी, उसके ऊपर चिल्लाती थी और उसे मेंटली टॉर्चर करती थी। जिसके थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर आता है जिसे इप्सी का चेकअप करने के लिए रखा गया था, लेकिन ये डॉक्टर भी ठरकी होता है और ये भी इप्सी का फायदा उठाता है। लेकिन इप्सी बेचारी बेसहारा थी, इसीलिए वो चुपचाप यह सब सहती रहती है। दूसरी तरफ जो सोशल वर्कर है वो एक मॉडल बनना चाहती है और वो डॉक्टर उसे बड़े बड़े झूठे सपने दिखाता था और रोज उसके साथ कैनी चैनी करता है। वही इप्सी भी ये सब होते हुए देख रही होती है, पर वो कुछ नहीं कर पाती। कुछ देर बाद वहां मिस्टर सीन आते हैं, जो कि एक लोकल चर्च के ऑफिसर होते हैं, और इप्सी की पूरी जिम्मेदारी इन्हें ही दी गई है, इसीलिए ये रोज आकर इप्सी को चेक करते हैं। अब इप्सी इन लोगों के बीच में अपनी जिंदगी गुजार रही होती है। फिर कुछ दिन बाद इप्सी उठती है, तब वो देखती है कि उसके घर में एक अनजान आदमी आ गया है। ये आदमी बोल नहीं सकता, पर ये इप्सी का ख्याल रखने लगता है। वो इप्सी को नहलाता है और उसकी देखभाल करता है। अब ऐसे ही कुछ दिन चलता रहता है। फिर एक दिन वो डॉक्टर और सोशल वर्कर इप्सी से मिलने आता है। तब उन्हें पता चलता है कि ये आदमी इप्सी का अंकल है। ये आदमी बचपन में ही घर छोड़कर चला गया था। तब इप्सी बहुत छोटी थी। इप्सी काफी खुश हो गई थी, क्योंकि अब कोई तो था जो उसके केयर करता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उस डॉक्टर और सोशल वर्कर को इप्सी के अंकल से प्रॉब्लम होने लगती है। वो ऑफिसर को बोलते हैं कि ये आदमी रेपिस्ट है और साथ में खूनी भी है, और इसको हम अकेले इप्सी के साथ नहीं छोड़ सकते। अब ये डॉक्टर ये सब इसलिए बोल रहा था क्योंकि अंकल के आ जाने से ये इप्सी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता था। लेकिन ऑफिसर को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए वो अंकल को इप्सी के साथ रहने की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद इप्सी और उनके साथ रहने लगते हैं, लेकिन वो अंकल भी बाकी लोगों की तरह ही निकला। वो टीवी पर गंदी गंदी फिल्में देखता और इप्सी को भी जबरदस्ती अपने साथ दिखाता। फिर एक दिन एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो अंकल को बोलता है कि तुम्हारे घर से एक हैरेसमेंट की कंप्लेंट आई है। फिर हमें पता चलता है कि जिस मर्डर और रैप के लिए ये अंकल जेल गया था, वो इसने इप्सी की मॉम के साथ करा था। और वो पुलिस ऑफिसर उसको धमकी देता है कि मैं इप्सी को बता दूंगा कि तुमने ही इप्सी की मॉम का मर्डर किया है। अब अंकल यह भी चाहता था कि यह बात इप्सी को पता चले, इसीलिए वो इप्सी को बिना बताए वहां से चला जाता है। और यह बात जब इप्सी को पता चलती है, तब उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। अब उसकी लाइफ पहली जैसी हो जाती है और वो सारे दिन अपने बेड पर लेटी रहती है। फिर रात में उसके पास चर्च का ऑफिसर आता है और वो इप्सी को बताता है कि तुम्हारी मॉम काफी खूबसूरत थी और पूरे गांव की गंदी नजर तुम्हारी मॉम पर थी। लेकिन फिर एक दिन तुम्हारा अंकल वापस आ गया, जिस वजह से गांव वाले तुम्हारी मॉम के साथ कुछ नहीं कर पाए। इसके साथ ही मिस्टर सीन ये भी बताते हैं कि मैं भी तुम्हारी मॉम को पसंद करता था और तुम्हारे अंकल के आने से मुझे प्रॉब्लम होने लगी, इसलिए मैंने पूरे गांव में झूठी अफवाह फैला दी कि तुम्हारी मॉम एक कैरेक्टरलेस औरत है जिसका गांव के सभी मर्दों के साथ संबंध है। वही अंकल के भी तुम्हारी मॉम के साथ संबंध थे, इसलिए मुझे भी जलन होने लगी और फिर मैंने कुछ लोगों को बेचकर उसके साथ गलत काम कराए। और ये बात जब तुम्हारे अंकल को पता चली, तब उन्होंने तुम्हारी मॉम को मार दिया। पहले मिस्टर सीन इप्सी की मॉम को पसंद करता था, लेकिन अब वो इप्सी को पसंद करने लगा था और वो उसके साथ कैनी चैनी करना चाहता है। उसका ये प्लान काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन उसके अंकल के आ जाने से उसके पूरे प्लेन पर पानी फिर जाता है।
इसीलिए उसने उस दिन उस पुलिस ऑफिसर को भेजकर अंकल को यहाँ से भगा दिया। अब वो अपने कपड़े उतारने लगता है, तभी वहां पर अंकल आ जाता है, जो कि ईप्सी के घर के पास ही घूम रहा था और उसने सब कुछ सुन लिया था। और फिर इन दोनों की लड़ाई हो जाती है और अंकल मिस्टर सीन को मार देता है। फिर उसी रात ईप्सी को सपना आता है कि उसने एक मक्खी को खा लिया है, जो उसके मुंह पर उड़कर उसे परेशान कर रही थी। फिर अगले दिन हम ईप्सी को देखते हैं, जिसका लुक चेंज होता है और वो अपने अंकल के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। वो उसके अंकल को बोलती है कि जिसने भी उसके साथ गलत किया है वो उन सभी को मार देगी। फिर कुछ देर बाद वो सोशल वर्कर आती है, तब यह उसे पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो हरामी डॉक्टर भी वहां आ जाता है और वो देखता है कि ईप्सी उसके सामने बिना कपड़ों के लेटी हुई है, जिसे देखकर वो डॉक्टर काफी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि ईप्सी का फायदा उठाने का इतना अच्छा मौका मिल गया था। लेकिन वहां पर अंकल आ जाता है और वो डॉक्टर और सोशल वर्कर को बांध देते हैं। ईप्सी उस वर्कर को बोलती है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो खुद मर जा या इस डॉक्टर को मार दे। और उस वर्कर को अपनी जान की ज्यादा परवाह थी, इसलिए वो उस डॉक्टर को जल्दी से मार देती है। फिर रात हो जाती है और रात में वही लड़के आते हैं जो ईप्सी को परेशान करते थे और वो ईप्सी के पास जाते हैं। तभी अंकल वहां पर आता है और वो उन सभी को मार देता है। फिर कुछ देर बाद वो पुलिस ऑफिसर भी मिस्टर सीन को ढूंढता हुआ उनके घर आ जाता है, जहां वो पुलिस ऑफिसर अंकल को देखता है और उसे देखकर वो उस पर काफी चिल्लाता है। यहां हमें पता चलता है कि जब ईप्सी छोटी थी तब ये पुलिस ऑफिसर उसका फायदा उठाया करता था। तभी उन दोनों की लड़ाई हो जाती है और उस पुलिस ऑफिसर की गन से गोली चल जाती है, जो उस सोशल वर्कर को लग जाती है। फिर अंकल और पुलिस ऑफिसर दोनों लड़ते हुए मर जाते हैं और अब ईप्सी पूरे घर में अकेली होती है। और फिर वो खिसकते हुए बाहर आती है और खुली हवा में सांस लेती है। तो दोस्तों, इसी तरह ये कहानी खत्म होती है। बाकी दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना।